जी वेलकम स्टूडेंट्स। हम 19 नंबर वीडियो में आ गए हैं, आखिरी सेकंड लास्ट वीडियो टेंसेस सीरीज़ की। और इसमें हम सीखेंगे सिंस और फार का। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सिंस और फार, जब भी मैं परफेक्ट टेंस सिखाता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो मैं इनके बगैर सिखाता हूँ तो मुझे आगे से सवाल आता है, सर सिंस और फार भी तो लगता है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँ। और मैं ये बताता चलूँ कि ये आपने सीरीज़ देखी है बिल्कुल फ्री। ये मकसद था कि आपको अंदाज़ा दे सकें, आपको फ़ायदा भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस आपको मिल जाए, सीख लें, कुछ तो फ़ायदा लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, इसका पूरा कोर्स हमने ग्रामर का बना दिया है। ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का मुकम्मल कोर्स अवेलेबल है, बेसिक का भी और आगे एडवांस, और इस तरह के बहुत सारे और कोर्सेज भी आ रहे हैं। लेकिन ये जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ टेंसेस ही ग्रामर है, नहीं, इंग्लिश की बुनियाद में आता है टेंस। जब टेंस आ गया तो फिर बुनियाद के रास्ते आसान हो गए और आगे फिर प्रॉपर चीज़ें सीखी जा सकती। तो फुल कोर्स अब वहाँ से फिर जाके देख सकेंगे। इसकी कुछ फ्री सीरीज़ में मिल जाएंगे, कुछ एक दो हो सकता है मैं अपनी ग्रामर वाले कोर्स में भी इसी में से डाल दूँ। अच्छा, सिंस और फार की कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग मेरे समझाने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एनालॉजी से, एक रेफरेंस पॉइंट से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। सिंस और फार का ताल्लुक है कि उसमें टाइम का अगर मेंशन किया जाए कि ये कितनी देर से या कब से हो रहा है, यानी मैं खाना खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें मैंने अगर तो यहीं तक कह दिया मैं खाना खाता रहा हूँ, तो मैं किसी टाइम या ड्यूरेशन की बात कर ही नहीं रहा, मैं खाना खाता रहा हूँ, तो सिंस और फार लगाना लाजमी नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस फिक्रों में सिंस और फार का होना लाजमी नहीं है। अगर टाइम की बात भी हो जाए तो फिर हमें सिंस और फार का इजाफा करना पड़ेगा, लेकिन किस रूल के तहत करना पड़ेगा? अगर हमें जब ये काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिस काम की बात हो रही है, जब ये काम या ये फेल या ये वर्ब स्टार्ट हुआ है, अगर उस स्टार्टिंग पॉइंट का मेंशन किया गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन किया गया है, तो देन वी विल से इट्स सिंस। ठीक है, मैं पैमाने पर बताता हूँ, एक पैमाने पर रख के देख लेते हैं कि अगर आपको इस पैमाने के ऊपर के 12 इंच का पैमाना है, तो हर इंच को आप समझ लीजिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे, यानी ये स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही है, हमें ये नहीं पता कब, तब से लेकर अब तक टाइम कितना हो गया। तो अगर स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही है तो फिर हम करेंगे सिंस। तो इस सिंस में क्या होगा? अगर सुबह से खाना खा रहा हूँ, लेकिन तब से लेकर अब तक आपको नहीं पता मैं इस वक्त क्या टाइम हुआ है, वीडियो में आपको पता नहीं है, तो अगर सिर्फ बताई जा रही है सुबह से, तो स्टार्टिंग टाइम का पता चल रहा है, तब से लेकर अब तक कितना टाइम हो ये नहीं पता, स्टार्टिंग टाइम का पता चल गया, मेंशन हो गया, इट्स सिंस। मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, इसी तरह 8 o'clock, 2 o'clock, ओ क्लॉक जिसके साथ हो, ठीक है, यानी जिसके पास 7 बजे, मैं 2 बजे से, या इंग्लिश में ओ क्लॉक, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, तो ये स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही है। इसी तरह किसी सन की बात हो रही है 1985 से, तो 1985 से अब तक कितना टाइम हो गया मैंने गिना तो नहीं है, ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम की बात हो रही है, तो ये कहलाता है सिंस। लेकिन अगर इसी पैमाने पर आप देखें कि मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान में बता देता हूँ, इसमें स्टार्टिंग का ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग कब से कब हुआ, मैं ड्यूरेशन का बता रहा हूँ, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 माह से, 2 सदियों से, 2 सालों से, 2 सेकंड से, ड्यूरेशन, स्टार्टिंग और एंडिंग की बात नहीं हो रही। अब मैं पैमाने पर बल्कि वो ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ आपको ये ड्यूरेशन, ये लेंथ दिखा देता हूँ, यानी लेंथ का पता है, कब स्टार्ट हुआ कैंड हुआ यही बात नहीं, स्टार्टिंग एंडिंग की बात नहीं हो रही, ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो जब ड्यूरेशन की बात होगी तो हम करेंगे फॉर। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब सिंस, ड्यूरेशन का मतलब फार, इसको कंफ्यूज नहीं करना। स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो तो फिर सिर्फ सिंस लगना है, फार नहीं लगना, और अगर ड्यूरेशन की बात हो रही हो तो फिर फॉर लगना है, सिंस नहीं लगना। तो सिंस और फार में ये कंफ्यूजन नहीं करनी। सिंस का ताल्लुक है स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम ऑफ वट एवर एक्टिविटी जिसकी बात हम करें, और फार का ताल्लुक है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टोटल तब से लेकर अब तक कितना वक्त हो गया, इसके लिए हम लगाते हैं फार। और कब की बात है, कब शुरू हुआ ये, इसके लिए हम लगाते हैं सिंस। तो आप इसको फॉलो कीजिए, आई बिलीव दैट आपको सिंस और फार की बात, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई है।
باقی پریکٹس کریں گے. کوئی سوال آتا ہے تو میں اویلیبل ہوں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. تو چلیں آخری ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں, 20 of 20 ویڈیو کی طرف. تو ٹینسز کو کلوز کرتے ہیں چل کے آگے.